नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मिहिलाल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण करने में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान कैसे करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसे चेक करें कि हम दीक्षा ऐप्स पर सही लॉगिन हैं या नहीं। अगर गलत लॉगिन है तो लॉगिन करने की सही प्रक्रिया क्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि किसी मोबाइल में लॉगिन करने पर वाइट या स्काई ब्लू स्क्रीन आ रही है, जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे दीक्षा ऐप्स पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। साथ ही हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के भी प्रशिक्षण दीक्षा ऐप्स पर हो रहे हैं। तो दीक्षा ऐप्स पर आप अपने प्रशिक्षण कैसे सर्च करें, उदाहरण के लिए 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण कैसे सर्च करें। और इसके बाद आप देखेंगे कि कई शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमने दीक्षा ऐप्स पर प्रशिक्षण तो पूर्ण कर लिया है किंतु इसका प्रमाण पत्र नहीं आया है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि यह भी इन प्रशिक्षणों को प्रारंभ करते समय क्या क्या सावधानी बरतें कि आपका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आ जाए। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन प्रशिक्षणों में कितने अंक यानी नंबर प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आता है। इन सभी प्रश्नों के समाधान आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली दिखाने एवं समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपकी दीक्षा ऐप्स से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। कैसे चेक करें कि हम दीक्षा ऐप्स पर सही लॉगिन हैं या नहीं। अगर गलत लॉगिन है तो लॉगिन करने की सही प्रक्रिया इसमें देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप्स को ओपन करना है। जैसे ही दीक्षा ऐप्स ओपन हो जाएगा, इसके दीक्षा ऐप्स के नीचे कुछ टूल दिए गए हैं। इन टूल में एक ऑप्शन प्रोफाइल का भी दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल में सबसे ऊपर नाम आपको मिल जाएगा और नाम के ऊपर आपके नाम का पहला लेटर पर राइट का निशान अगर लगा है तो आप सही तरीके से लॉगिन हैं, यानी एजुकेशन पोर्टल की जो यूनिक आईडी है उससे आपने इसमें लॉगिन किया है और आप सही तरीके से लॉगिन हैं। यदि आपके लेटर के ऊपर सही का निशान नहीं लगा है तो आप गलत तरीके से लॉगिन हैं। तो आप अगर गलत तरीके से लॉगिन हैं तो आपको सही तरीके से लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और इसके सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लॉग आउट का मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल से लॉग आउट हो जाएंगे और अब आपको पुनः प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पुनः लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम को चुनना है। यहाँ पर आपको केवल लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। अब आपको यहाँ से अपना
स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका लॉगिन टू दीक्षा फ्रॉम मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम में आपको अपनी यूनिक आईडी लिखना है और पासवर्ड में जो एम शिक्षा मित्र में जो पासवर्ड यूज करते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। रिमेंबर मी वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही अब इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से आपकी दीक्षा ऐप्स में आप लॉगिन हो जाएंगे और इस प्रकार आपको पुनः अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है। प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो नाम है, नाम का पहला लेटर है, उस पर राइट का निशान लगा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप अपनी यूनिक आईडी से दीक्षा ऐप्स पर सही तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। किसी मोबाइल में लॉगिन करने पर वाइट या स्काई ब्लू स्क्रीन आ रही है, इसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। आइए इस समस्या को कैसे दूर करें। किसी मोबाइल में लॉगिन करने पर वाइट या स्काई ब्लू स्क्रीन आ रही है, जिसकी वजह से दीक्षा ऐप्स में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या के लिए सबसे पहले आपको इस समस्या को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी का लोगो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर सर्च के बगल में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपडेट्स अवेलेबल वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो अपडेट होने के लिए ऐप्स रह गए हैं उनकी सूची यहाँ से निकल आएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र यानी इस ऐप्स को आपको अपडेट कर लेना है। गूगल क्रोम ऐप्स को आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो अपडेट होना शुरू हो जाएगा यह ऐप्स। जैसे ही यह अब पूरा अपडेट हो जाता है तो इसके बाद आपको पुनः अपने दीक्षा ऐप्स को ओपन करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो वाइट स्क्रीन या स्काई ब्लू स्क्रीन आ रही थी पहले, अब इस प्रकार से इसके आगे की प्रोसेस खुलना शुरू हो जाएगी और आप आसानी से दीक्षा ऐप्स पर लॉगिन हो जाएंगे और अपने प्रशिक्षण पूर्ण कर पाएंगे। कई शिक्षक साथियों के मोबाइल पर कोर्स निर्देश का कंटेंट ओपन नहीं हो रहा था। जैसे ही आप प्ले स्टोर से क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेंगे, इसके बाद कोर्स निर्देश का कंटेंट ओपन होने लगेगा। इस प्रकार आपकी यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। दीक्षा ऐप्स पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। साथ ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के भी प्रशिक्षण दीक्षा पर हो रहे हैं। तो दीक्षा ऐप्स पर आप अपने प्रशिक्षण कैसे सर्च करें। उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण कैसे सर्च करें, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको दीक्षा ऐप्स ओपन करना है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार से कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खोजें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको
MP निष्ठा टाइप कर देना है। जैसे ही आप MP निष्ठा टाइप कर देंगे तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो दीक्षा ऐप्स पर निष्ठा FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 3.0 वाले प्रशिक्षण चल रहे हैं, जो हर महीने 2 प्रशिक्षण किए जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रशिक्षण इसमें दिया हुआ है, दूसरा प्रशिक्षण, और इसमें 2 नए प्रशिक्षण नवंबर माह के लिए भी ऐड कर दिए गए हैं। इस प्रकार से यह प्रशिक्षण और यह नवंबर माह 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच करना है। तो आइए इनको ओपन करते हैं। तो नवंबर माह में आपको सबसे पहला जो प्रशिक्षण दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। MP निष्ठा FLN बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप अपने कोर्स में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर सीखना जारी रखें, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कई शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमने दीक्षा ऐप्स पर प्रशिक्षण तो पूर्ण कर लिया है किंतु इसका प्रमाण पत्र नहीं आया है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे यह भी कि इन प्रशिक्षणों को प्रारंभ करते समय क्या क्या सावधानी बरतें कि आपका प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आ जाए। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन प्रशिक्षणों में कितने नंबर या अंक प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आता है। निष्ठा FLN 3.0 श्रृंखला के सभी प्रशिक्षण प्रारंभ करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके द्वारा पूर्ण किया गया कोर्स का प्रमाण पत्र आ सके। इसके लिए आपको कोर्स में दिए गए सभी भागों को अच्छी तरह देखना है क्योंकि एक माह में केवल 2 प्रशिक्षण ही करना है। अभी नवंबर माह के 2 प्रशिक्षण दीक्षा ऐप्स पर ऐड हो चुके हैं। अगर आप एक प्रशिक्षण 10 दिन में भी पूर्ण करेंगे तो 2 प्रशिक्षण 20 तारीख तक पूर्ण हो जाएंगे। कोर्स को जल्दबाजी में पूर्ण ना करें क्योंकि प्रशिक्षण के अंत में एक मूल्यांकन का भाग दिया गया है। मूल्यांकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रश्नोत्तरी आ जाएगी और प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न दिए हैं। इन 20 प्रश्नों में से 14 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, अर्थात 70% अंक आपके इस प्रश्नोत्तरी में आना चाहिए, तभी आपका प्रमाण पत्र आएगा। इसके लिए भी 3 चांस दिए जाते हैं, अर्थात आपके एक बार में 70% या उससे अधिक अंक नहीं आए तो दूसरी बार प्रयास करें। अगर दूसरी बार में भी नहीं आए तो तीसरी बार प्रयास कर सकते हैं, तभी आपका प्रमाण पत्र आएगा। तो ये थी दीक्षा ऐप्स पर निष्ठा प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।